अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल करिए। बिल्कुल कीजिए। आपका नाम? मुफ्ती सैयद रहमत। मौलवी मोहम्मद शहबाज। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आपका प्रोफेशन क्या है शेख? आप इसके हिसाब से मैं आपसे सवाल करूँगा। जी जी, मैं एक स्कूल में इंचार्ज हूँ हैदराबाद में, शाइन मॉडल स्कूल में। माशाल्लाह। माशाल्लाह, आप मुफ्ती भी हैं और स्कूल के इंचार्ज भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नौजवानों की तालीम के मुतालिक कुछ बोल सकते हैं आप? बिल्कुल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अभी मैंने आप हज़रात के सामने जो कुरान पाक की तिलावत पेश की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम के लिए पैगाम दिया है कि अगर तुम मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो यकीनन मैं तुमको ज़रूर ज़्यादा दूँगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अब वक्त भी कम है और आपने जो सवाल किया है, मैं अपने जवाब की तरफ बढ़ता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं हमारे स्कूल्स के, और आजकल के जो हमारे नौजवान तबका है, ये तालीम से बेराह रवी क्यों इख्तियार कर रहा है और तालीम से दूर क्यों होता जा रहा है? सबसे बड़ी वजह इसमें, मैं एक स्कूल का चूँकि इंचार्ज हूँ और एक अरसे से मैं स्कूल में अपनी इंचार्ज की शिप संभाल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो हमारे पास से फ़ारिग हुए हैं, 10th का सर्टिफिकेट लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नर्सरी से 10th क्लास तक स्कूल चलता है। तो वहाँ पे बच्चों के अंदर जो तालीमी दूरी जो मालूम हो रही, उसमें सबसे अहम और सबसे बड़ा जो है वो है सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और टीवी। और उसके अलावा आजकल के जो पेरेंट्स है, बच्चों के माँ बाप, वो बच्चों को दीन की तरफ, नमाज की तरफ नहीं ला रहे, जिसकी वजह से ख़ुद ब खुद तालीम उन लोगों से दूर हो जा रही। और आजकल के ज़माने में अगर हमको सर उठाकर जीना है तो हमारे अंदर तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। हदीस में भी फरमाया गया, अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। दीन का इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जब फ़र्ज़ करार दिया गया है तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इल्म दीन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जैसा कि तमाम उलमाए कराम, मशाइखीन हज़रात भी हर वक्त हर अपने बयान में इस बात की तवज्जो देते हैं कि दीन को क़रीब करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करना चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए। वैसा ही मैं अपने पढ़ने वाले बच्चों से ये अर्ज़ गुजारिश करता हूँ, बच्चों की खिदमत में एक छोटा सा सवाल अर्ज़ करता हूँ या खिदमत पेश करता हूँ कि बच्चे अगर हमारे दीन के पासो लिहाज करने वाले बन जाएंगे तो उनके अंदर एक पाबंदी का ज़रिया आएगा, एक पाबंदी आएंगी उन लोगों के अंदर। अगर फ़जर की आज़ान हुई, फ़जर की नमाज़ फ़ौरन पढ़ रहे, ज़ोहर की आज़ान हुई, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले रहे। नमाज की पाबंदी से उन लोगों के अंदर हर चीज़ की पाबंदी आ जाएंगी। जैसा कि मगरिब की नमाज़ पाबंदी से पढ़ते हैं तो मगरिब के बाद वाला टाइम भी उनके लिए पाबंदी से पढ़ने के लिए मिल जाता है। और आजकल हमारे मुस्लिम बच्चों को बहुत ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, और तालीम के साथ साथ मैं हमारे स्कूल्स चलाने वाले हज़रात से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने स्कूल्स में दीनी तालीम का एक अहम बड़ा शोबा चलाएँ। माशाल्लाह हमारे पास भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शाइन मॉडल के 7 ब्रांचेस है हैदराबाद में, और बड़े पैमाने पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का शोबा चलता है। तो मैं और दीगर स्कूल से भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं स्कूल वालों तक कि अपन के स्कूल में दीनी तालीम का एक बड़ा शोबा रखें, एक अच्छे आलिम मुफ्ती को रखें एक अच्छी उजरत पर, और बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। आज हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारी तालीमात, बच्चे डिग्रीज़ तो बहुत सारे हासिल कर ले रहे हैं। मुलाकात होती है हमारी, कोई बीए है, कोई एमडी है, कोई एमबीबीएस है, कोई बीएचएमएस है, कोई बीयूएमएस है, कोई फार्मेसी करे हुए है और कोई लॉ कॉलेज करे हुए है, लेकिन उनके अंदर दीन का जज्बा बिल्कुल कुछ भी नहीं है और दीन की समझ भी कुछ भी नहीं है। दीन की समझ और दीन का जज्बा हासिल करने के लिए हमको सबसे पहले अपन के अंदर इस्लाम का और ईमान का होना ज़रूरी है, तब जाके हम उसकी बरकतें हासिल कर सकते हैं। काम तो बहुत सारा होता है, लेकिन बरकतें नहीं होने की वजह से वो काम 100% कामयाब नहीं होता। तो मैं अपने स्कूल्स वालों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि अपन के स्कूल्स में दीनी तालीम का शोबा ख़ास तौर पे रखें और अपन के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम में मोटिवेट करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें रहेंगी। और दीन के साथ साथ इंशाअल्लाह अल्लाह मियां की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे बच्चे दुनियावी तालीम में भी पेश रहेंगे। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि जितने हमारे स्कूल कॉलेजेस है
اور جتنے ہمارے نوجوانان اسلام تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان تمام کی جو نیت ہے اس میں 100% کامیاب کرے اور ہمارے دین کا بول بالا فرمائے اور ہر پڑھنے والے بچوں کو دین کا داعی شہدائی بنائے اور ہر دین کے تعلیم حاصل کرنے والوں کو اللہ دنیا و آخرت میں خوب خوب جزائے خیر دے. اور جیسا کہ حضرات بہت سارے علماء کرام حضرت بھی جو ہے تو دین کی خدمت کو لے کے چلے ہیں. جتنے بھی ایسے دین کے شعبے ہیں چاہے دعوت و تبلیغ ہے چاہے مکاتب ہے چاہے مساجد ہے خانقاہ ہے دینی درسگاہ ہے مدارس ہے اسکولس ہے اللہ ان تمام کی خوب خوب حفاظت فرمائے نظر بد سے بچائے اور ان تمام شعبوں کو اللہ 100% کامیابی اور ترقیوں سے نوازے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. بارک اللہ فیک شیخ. میرا ایک ذہن میں ایک سوال آیا تھا جی کہ جیسے آپ نے ایک حدیث کو کوٹ کیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اس میں شرح کے اندر آپ نے کہا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو یہاں پر علم دین نہیں ہے, یہاں پر علم ہے صرف. علم کا اتنا براڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں کہ علم حاصل کرنا. لیکن شیخ ہمارے بتا سکتے ہیں کہ علم دین جو ہے نا بیسک ہے وہ. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ علم دین جو ہے نا توحید وغیرہ یہ لوہے کا دروازہ ہے, حفظ وغیرہ. تو جب وہ لوہے کا دروازہ کھل جاتا ہے تو تمام علوم آسان ہو جاتے ہیں. تو علم دین اور علم دنیا سائنٹیفک علوم ہمارے بولیے آپ عصری علوم اس کے دونوں میں آمیزش کے متعلق کچھ بتائیے شیخ. دیکھیے اب وہ بہت سارا تو مفتی صاحب نے بتا دیا اور کچھ وضاحت آپ نے بھی کر دی. علم دین اور علم دنیا کے تعلق سے ایک بات میرے ذہن میں ہے, میں وہ وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیے علم دین جو ہے بندوں کو دارین کی کامیابی دے گا اور علم دنیا جو ہے بندوں کو دنیا کی کامیابی تو دے گا, لیکن علم دنیا کا تعلق آخرت سے کچھ نہیں ہے اور ایمان والے کا تمام تعلق آخرت سے ہے. ماں بقیہ جتنی چیزیں ہیں علم جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ بھائی علم دین یہ توحید کا ایک لوہے کا باب ہے جو کھلے گا تو اس کے ذریعے سے تمام علوم اس سے ملتے جائیں گے. بس اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہر ایک کو دارین میں دونوں علوم کو لے کر چلنے کی توفیق. بارک اللہ فیک شیخ. اس میں اکثر علماء جو ہے نا ہمارے کو تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلے حفظ کرتے تھے. قرآن کا علم حفظ کرنا بیسک ہے, اس کے بعد میں تمام علوم. تو میں سرپرستوں سے خواہش کرتا ہوں کہ بچوں کو اپنے حفظ کی طرف توجہ دلائیں کیونکہ حفظ کم ہو گیا ہے آج کل. تو اللہ تمام کو توفیق دے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.